मैं डॉक्टर अमृत, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम देखते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं इनकी राजधानियाँ। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे ये राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश, माना कि हम इसमें तुलना करते हैं, तो राज्य जो होते हैं इनमें जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का नियंत्रण होता है और वही शासन पर नियंत्रण रखती है और राष्ट्रपति द्वारा ये चीज़ें संविधान के अनुसार निर्धारित होती हैं। और राज्यों में संघीय संबंध होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो होते हैं वो संघीय संबंध होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, केंद्र से और केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध एकात्मक संबंध होता है। और राज्यों में राज्यपाल यहाँ का कार्यकारी प्रमुख रहता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति वहाँ का कार्यकारी प्रमुख होता है। अब हम देखते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी क्या क्या राजधानियाँ हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन पिछली साल 2019 में अगस्त में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद में जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन करके और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, और दोनों को धारा 370 हटा करके और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये राज्य कौन कौन से हैं, इनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो हम एक एक आपको जानकारी कराते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के 28 राज्य, एक एक का नाम और उनकी राजधानियाँ। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम अगर इधर से चलें इस बॉर्डर से, तो इसमें आता है साहब, यहाँ से लेते हैं हम पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद में इसके बगल में ही हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। यह चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी है। इसलिए किया गया था कि चंडीगढ़ वाले क्षेत्र पर दोनों राज्य अपना अपना अधिकारी अपनी अपनी सीमा में से लेना चाह रहे थे, तो समझौता करके केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को ही दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये गुजरात है ये वाला इलाका, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और इसके नीचे ये वाला इलाका है, ये पूरा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पे है, जो अरब सागर के तट पर बसी हुई है। ये इसके नीचे गोवा है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। गोवा की राजधानी पणजी है। और ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और इसके नीचे सबसे अंतिम तटीय राज्य केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और अब हम देखें इस तट पे बसे हुए राज्य, तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। उसके बाद में ये है आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी अमरावती है। ये इसमें से अभी आंध्र प्रदेश में से एक हिस्सा काट करके और एक नया राज्य बनाया गया है, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में काफ़ी अपनी राजधानी को लेकर के लड़ाई रही। ये हैदराबाद को दोनों राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार एक समझौते के बाद में हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी को नई अमरावती बना दिया गया, जिसका अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चालू है विधानसभा का। इसके बाद में उड़ीसा, ये तटीय क्षेत्र है जहाँ पर एक चिल्का झील है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उसके बाद में यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और अगर हम इस वाले राज्यों को देखें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ।
मध्य प्रदेश है इसके नीचे। मध्य प्रदेश की राजधानी साथियों ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। पहले क्या था कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को एक विभाजित कर एक अलग राज्य बना दिया गया, जिस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और वर्तमान में सबसे बड़ा जो राज्य है, ये हटने के बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यह इधर नेपाल के नीचे और उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार राज्य है, और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में से झारखंड को काट करके एक अलग ही राज्य बना दिया गया, झारखंड, जो इसके नीचे की साइड में आता है, और झारखंड की राजधानी है रांची। इस प्रकार से साथियों ये राज्य इधर समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपन हम चलें तो इसमें यह सबसे पहला राज्य पड़ता है सिक्किम, जो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। उत्तर पूर्व के ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्य कौन कौन से हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर बोला जाता है। अब हम एक एक राज्य और इनकी राजधानियां देखेंगे। ये असम राज्य है, ये असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, ये दिसपुर है यहाँ पे। उसके बाद में यह मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग, जो बांग्लादेश के इधर की साइड में, ऊपर की साइड में टच किया हुआ है। उसके बाद में त्रिपुरा है साथियों, ये वाला इलाका त्रिपुरा का है, छोटा सा राज्य। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। हम देखते हैं कि ये बांग्लादेश के चारों ओर जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आसाम, यहाँ पे मेघालय, और ये त्रिपुरा छोटा सा हिस्सा। फिर आसाम के तो 1, 2, 3 और 4 राज्यों की सीमा पश्चिम बंगाल की, आसाम की, मेघालय की और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश की सीमा को छूती है। उसके बाद में हम देखें ये मिजोरम का इलाका है, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और उसके बाद में मिजोरम के ऊपर है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के ऊपर है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और इसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यह पूरा हिस्सा म्यांमार देश से छूता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा छूती है। ये साथियों हमारे यहाँ के राज्य थे। अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ उनकी स्थिति है। तो हम साथियों सबसे पहले देखते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, आखिर क्या है केंद्र शासित प्रदेश, क्यों बनाए जाते हैं इनको। तो हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, माना कि ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो क्यों बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश? एक तो छोटे क्षेत्र जो होते हैं, छोटे क्षेत्र, और किसी क्षेत्र की जब कम जनसंख्या और इनकी अलग संस्कृति होती है, और एक इनका प्रशासनिक महत्व होता है, और इनकी अन्य राज्यों से दूरी, कोई राजनीतिक उथल पुथल, और इनका एक अलग ही सुरक्षा की दृष्टि से महत्व होता है। और इन सारे तत्वों की सुरक्षा करने के हिसाब से इनको क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? एक तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं, कोई माना कि छोटे क्षेत्र होते हैं
और जिनकी जनसंख्या कम होती है, यह अन्य मुख्य भाग से इनकी दूरी होती है और इनमें अगर कोई राजनीतिक उथल पुथल हो जाता है उसको शांत करने के लिए, अलग संस्कृति की रक्षा करने के लिए और इनका देश के लिए जो सुरक्षा में महत्व होने की दृष्टि से इन तत्वों की सबकी सुरक्षा करने के लिए जो छोटे क्षेत्र होने के कारण राज्य नहीं बना सकते और इन तत्वों के कारण की सुरक्षा करने के लिए उनको क्या है, केंद्र द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जहां केंद्र द्वारा शासन और नियंत्रण किया जाता है। तो हम देखते हैं कि साथियों कौन कौन से हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि एक तो कौन सा है, अंडमान निकोबार। ये तो अंडमान निकोबार की राजधानी है साथियों पोर्ट ब्लेयर। और भारत के ये बंगाल की खाड़ी में और इधर की साइड में अरब सागर में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। इन दोनों को क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक तो ये दोनों ये अरब सागर में है, ये बंगाल की खाड़ी में, तो इनका क्या है कि सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दूसरा ये रहा कि ये भारत के मुख्य राज्यों से ये काफ़ी दूर हैं, तो दोनों इनको क्या है कि किसी भी राज्य में मिलाने से ये विलय नहीं हो सकते, क्योंकि दूर हैं तो इन पर प्रशासन करना बहुत कठिन हो जाता है, तो ये विलय करने से दूर हैं, इसलिए इनको यहाँ का यहीं केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इनकी अलग संस्कृति है, यहाँ पर अलग ही जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनकी अलग संस्कृति की रक्षा करने के लिए अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को दूर ही यहाँ पर ही केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया। अब हम देखते हैं साथियों और क्या है इसमें, देखते हैं कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर का 2 भाग बना दिया, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में साथियों इनको बांटा है। एक तो है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी है लेह है, और दूसरा भाग बना दिया जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर। तो लद्दाख में 2 जिले दे दिए गए, एक तो लेह और एक कारगिल दे दिया गया था, और यह जम्मू कश्मीर की राजधानी इसमें श्रीनगर बना दी गई। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, यह चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, यह दादरा नगर हवेली साथियों यहाँ है, इस हिस्से में दादरा नगर हवेली है, और दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला है दमन और दीव, यह दीव यहाँ पर है गुजरात के जस्ट नीचे, और दमन इधर की साइड में यहाँ पर, और दमन और दीव की राजधानी है दमन जो यहाँ पर है। और अगला ये दिल्ली, जो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, ये यहाँ पर है साथियों दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, और उसके बाद में बताया लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो गई, और है पांडिचेरी। पांडिचेरी साथियों कई जगह पर यह विभाजित है, एक हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है इधर। तो पांडिचेरी वर्तमान में इसका नाम है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। इस प्रकार से साथियों ये पूरे 9 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 5वां दमन दीव, 6ठा दादरा नगर हवेली, 7वां पांडिचेरी, और 8वां अंडमान निकोबार, और 9वां लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो ये पूरे इस प्रकार से 9 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हो जाते हैं। तो थैंक यू साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।